सरकारी अस्पताल के बाहर लोहे की पुरानी बेंचें लगी थीं। कोई रोता था, कोई चुप बैठा होता, कोई मोबाइल में खोया होता। लेकिन उन सब के बीच एक बेंच थी जो रोज शाम एक कहानी बुनती थी। बेंच नंबर 17। वहीं रोज शाम 5 बजे एक लड़का आकर बैठता था। उसका नाम आरव था। वह 23 साल का था। वह पास के एक गैरेज में काम करता था। दिन भर गाड़ियों की मरम्मत करता, कपड़े गंदे हो जाते, हाथों में ग्रीस लग जाता। शाम को मां को देखने अस्पताल आता था। उसकी मां को किडनी की बीमारी थी। पिछले 1 महीने से भर्ती थीं। इलाज सरकारी था, लेकिन दवाइयां खुद खरीदनी पड़ती थीं। आरव पूरी मेहनत करता, लेकिन हालत फिर भी ठीक नहीं हो रही थी। वो मां से मिलकर नीचे आता और बेंच नंबर 17 पर आकर बैठ जाता, चुपचाप, अकेले, हर रोज। एक दिन ठीक उसी बेंच पर एक लड़की आकर बैठ गई। उसका नाम अन्वी था। वह 22 साल की थी। उसने पीली जैकेट पहनी थी, बाल खुले हुए थे और हाथ में कॉफी का कप था। चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में थकान थी। वो कुछ नहीं बोली, बस सामने देखती रही। आरव ने उसकी ओर देखा, फिर नजरें फेर लीं। दूसरे दिन फिर वही हुआ, फिर तीसरे दिन भी। अब हर शाम बेंच नंबर 17 पर 2 लोग बैठते थे, एक गरीब लड़का और एक अमीर दिखने वाली लड़की। कोई बात नहीं होती थी, बस दोनों बैठे रहते थे। फिर एक दिन बारिश हुई। लोग छाता लेकर भागने लगे। कई बेंचें खाली हो गईं, लेकिन बेंच नंबर 17 पर वो दोनों बैठे रहे, भीगते हुए, चुपचाप। उसी बारिश में पहली बार अन्वी ने कुछ कहा, तुम भी किसी का इंतजार करते हो? आरव ने जवाब दिया, नहीं, मैं अपनी मां की तबीयत ठीक होने का इंतजार करता हूं। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मेरा भाई अस्पताल में भर्ती है। वो 10 साल का है, उसे ब्लड कैंसर है। दोनों फिर चुप हो गए। बारिश दोनों पर गिरती रही और बेंच भीगती रही। अगले दिन आरव हमेशा की तरह बैठा तो अन्वी मुस्कुराते हुए बोली, मैं अन्वी हूं। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आरव। अब दोनों के बीच नाम का रिश्ता बन गया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा जानने लगे। आरव ने बताया कि वो स्कूल नहीं जा पाया, 17 साल की उम्र से ही काम कर रहा है। अन्वी ने बताया कि उसके पिता बड़े वकील हैं, घर में किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन उसका भाई, वो हर दिन कीमोथेरेपी झेल रहा है। उसे देखकर दिल टूटता है, लेकिन वो कभी रोती नहीं, सिर्फ बेंच नंबर 17 पर आकर कुछ देर बैठ जाती है। आरव ने एक दिन पूछा, तुम इतने अमीर हो, फिर इस सरकारी अस्पताल में क्यों आती हो? अन्वी ने जवाब दिया, मेरे भाई का इलाज यहीं शुरू हुआ था। मेरा भाई कहता था कि यही अस्पताल अच्छा है, और उसे अपने डॉक्टर अंकल बहुत पसंद थे। वो हर बार मुस्कुराकर उनसे मिलता था। मैं नहीं चाहती थी कि वो डर जाए या नाराज हो, इसलिए हम यहीं बने रहे। आरव चुप हो गया। अब उसे समझ आने लगा था, दर्द की कोई जात नहीं होती। फिर एक दिन ऐसा आया जब अन्वी नहीं आई। आरव ने उस दिन अकेले बैठकर इंतजार किया। फिर दूसरे दिन भी नहीं आई, तीसरे दिन भी नहीं। बेंच नंबर 17 पर अब फिर वही अकेलापन लौट आया था। छठे दिन अन्वी लौटी, लेकिन वो पहले जैसी नहीं दिख रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें सूजी हुई थीं और उसके चेहरे पर एक गहरापन था। वो चुपचाप आकर बैठ गई, कुछ नहीं बोली। आरव ने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? अन्वी की आंखों से आंसू निकलने लगे। मेरा भाई अब नहीं रहा, उसने बस इतना कहा और चुप हो गई। आरव ने कुछ नहीं कहा, वो बस धीरे से उसके कांपते हाथों को अपने हाथ में ले लिया। 2 अजनबी अब एक दूसरे के सबसे करीब हो चुके थे। कुछ देर तक दोनों कुछ नहीं बोले, बस बेंच पर बैठे रहे। अब आरव को एहसास हुआ कि ये बेंच अब सिर्फ बैठने की जगह नहीं रही। अब जब भी वो बैठते, हल्की बातें होती। आरव उसे कभी अस्पताल की छोटी छोटी घटनाएं सुनाता और अन्वी सिर्फ सुनती, बिना किसी घमंड के, बिना किसी फर्क के। एक दिन आरव ने कहा, आज मां सो रही है, तुम चलोगी थोड़ी दूर? अन्वी ने धीरे से सिर हिलाया। दोनों साथ साथ चलने लगे। कोई कैफे नहीं, कोई रेस्टोरेंट नहीं, बस सड़क, हवा और 2 दिल जो धीरे धीरे करीब आ रहे थे। चलते चलते अन्वी बोली, मेरे पास सब कुछ है, पैसे, घर, गाड़ी, लेकिन सुकून सिर्फ यहीं मिलता है, इस बेंच पर, तुम्हारे साथ। आरव ने उसकी ओर देखा और कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया। रात को जब दोनों फिर बेंच पर बैठे, अन्वी ने कहा, अगर कभी मैं यहां ना आ सकूं तो भी तुम बैठते रहना,
मुझे लगता है मेरा भाई यहीं कहीं आसपास होता है। आरव ने धीरे से सिर झुका दिया। अब बेंच नंबर 17 सिर्फ लोहे की नहीं रही, वो अब एक रिश्ता बन चुकी थी। अगले कुछ हफ्तों तक अन्वी और आरव रोज मिलते रहे। मां की तबीयत थोड़ी थोड़ी सुधर रही थी। अब आरव के चेहरे पर कभी कभी मुस्कुराहट दिख जाती, लेकिन अन्वी अब ज्यादा चुप रहने लगी थी। कभी उसकी आंखें आरव से कुछ कहती थीं, पर वो जुबान तक नहीं आता था। एक शाम जब वो बेंच पर बैठे थे, अन्वी ने धीरे से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है अगर हम अलग अलग दुनिया के ना होते? आरव ने उसकी ओर देखा, फिर शांत स्वर में बोला, तब शायद तुम मुझे एक कॉफी शॉप में मिली होती, मैं कोई आम ऑफिस वाला होता, और हम यूं नहीं मिलते बेंच नंबर 17 पर आंसुओं और तकलीफों के बीच। अन्वी की आंखें भर आईं। वो कुछ कह नहीं पाई। अगले दिन अस्पताल में आरव को फोन आया। डॉक्टर ने बुलाया था। उन्होंने कहा, आपकी मां को तुरंत डायलिसिस की जरूरत है, दवाइयों का नया कोर्स भी लगेगा, खर्चा ज्यादा होगा। आरव के पास सिर्फ 3,400 रुपए थे। उसने काम पर एक्स्ट्रा शिफ्ट लगानी शुरू कर दी। अब वो दिन रात काम करता, लेकिन बेंच पर नहीं आ पाता। अन्वी हर दिन बेंच पर आती, बैठती, इंतजार करती और फिर चली जाती। 3 दिन तक ऐसा ही हुआ। चौथे दिन आरव वापस आया। चेहरा थका हुआ था, कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। अन्वी बोली, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं मदद कर सकती थी। आरव ने उसकी ओर देखा, क्योंकि तुम्हारी नजरों में जो इज्जत है वो पैसे लेने से खो जाएगी, और मुझे वो खोना नहीं है अन्वी। अन्वी की आंखों से आंसू गिर पड़े। प्यार इज्जत से अलग नहीं होता आरव। अगर मैं तुम्हें दिल से चाहती हूं तो तुम्हारा हर दर्द मेरा है। उस दिन दोनों बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहे। पहली बार उनके बीच कोई दूरी नहीं थी, न सोच की न दिल की। कुछ दिनों बाद अन्वी के पिता को सब पता चल गया। वो अस्पताल आए थे अपने काम से, और बेंच नंबर 17 पर अन्वी को आरव के साथ बैठे देखा। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम इस लड़के से दूर रहो अन्वी, वो तुम्हारे लायक नहीं है, वो सिर्फ एक मैकेनिक है। आरव खड़ा हुआ, सीधा उनकी आंखों में देखा और बोला, सही कहते हैं आप, मैं आपके पैसों के लायक नहीं हूं, लेकिन आपकी बेटी की इज्जत के लायक हूं। मैंने कभी उसका फायदा नहीं उठाया, सिर्फ उसका साथ दिया। अन्वी ने अपने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पापा, आपने हमेशा मुझे सिखाया था कि इंसान की कीमत उसके दिल से होती है, उसके कपड़ों से नहीं। तो आज आप मुझे उसी सीख से रोक रहे हैं। कुछ पल सब शांत रहा। फिर अन्वी अपने पिता के साथ चली गई। बेंच नंबर 17 फिर अकेली हो गई। आरव अगले कुछ हफ्तों तक रोज आता रहा। मां की हालत भी अब काफी बेहतर थी, लेकिन अन्वी नहीं आई। ना कोई कॉल, ना कोई संदेश। एक दिन मां ने धीरे से कहा, बेटा, तू अब बड़ा हो गया है। मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा कभी, लेकिन आज एक बात कहूं? आरव ने सिर झुकाया। कहो मां। जिस लड़की की वजह से तेरी आंखों में चमक आई थी, उसे ढूंढ कर ला। बेंच पर बैठे बैठे कोई मोहब्बत पूरी नहीं होती। मां के कहने के बाद आरव अन्वी के घर गया। दरवाजा उसी के पिता ने खोला। आरव को देखकर हैरान हुए। आरव बोला, मैं आपसे कुछ नहीं मांगने आया, सिर्फ एक बार उससे बात करनी है, आखिरी बार। उनकी पत्नी ने दरवाजे के पास आकर कहा, उसे भी उसी का इंतजार था। अन्वी बाहर आई। चेहरा थका हुआ था, पर मुस्कान वहीं थी। उसने कहा, मैं रोज आती थी बेंच पर, लेकिन तुम्हें वहां ना देखकर लगा कि तुमने छोड़ दिया। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैंने कभी नहीं छोड़ा, बस साबित कर रहा था कि मैं तुम्हारे लायक बनने की कोशिश कर रहा हूं। अन्वी ने कहा, तुम पहले ही मेरे सब कुछ हो। 2 हफ्ते बाद मां की छुट्टी हो गई। अस्पताल के उस गेट पर जहां से सब शुरू हुआ था, बेंच नंबर 17 के सामने आरव ने अन्वी को मां से मिलवाया। मां ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, आज मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई, मेरी तकदीर ठीक हुई है। कुछ महीनों बाद आरव को एक बड़ी ऑटो कंपनी में नौकरी मिल गई, मैनेजर के पद पर। अन्वी ने अपने पिता से कहा, अगर आज आप मेरी खुशी में शामिल नहीं हुए तो शायद मैं आपकी इज्जत करना छोड़ दूं। उस दिन अन्वी के पिता ने पहली बार आरव को गले लगाया, और फिर एक पुराना अस्पताल, एक पुरानी बेंच और 2 दिल,
जो कभी गरीबी अमीरी की दीवार के अलग अलग किनारों पर थे, अब एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले जिंदगी के सबसे सच्चे रिश्ते में बंध चुके थे। बेंच नंबर 17 अब भी वही है, लेकिन अब वो सिर्फ एक लोहे की बेंच नहीं, वो एक कहानी है। एक अमीर लड़की और एक गरीब लड़के की मोहब्बत की कहानी।